नमस्कार। मैं हृदय कुमार प्रिय तारक पूर्वी चंबा साहब सबका स्वागत करता हूं। आप सभी प्रबुद्ध और जागरूक दर्शक हैं और आप ही सोचिए कि कल के संवाद में जो कहा गया कि पुरुष 10 अनुमंडल चुनेंगे, क्या ये संभव है? अगर 10 अनुमंडल चुनेंगे तो क्या वे आधा बिहार घूमेंगे? अगर यह कानून बना दिया गया तो फिर क्या होगा? क्या शैक्षणिक अनुमंडल होगा? क्या जो शैक्षणिक अनुमंडल की बात की जा रही थी, अगर पुरुषों को जो 10 ऑप्शन की बात की जा रही है कि 10 ऑप्शन चुनेंगे तो फिर क्या होगा? क्या आवंटित जिला पर भी उनका असर पड़ेगा? जो हमारे सक्षमता परीक्षा में जो 3 ऑप्शन मांगे गए थे जिलों का, तो क्या आवंटित जिला पर भी उसका असर पड़ेगा? गृह अनुमंडल और पदस्थापन अनुमंडल छोड़ने पर आपको 10 अनुमंडल की काउंटिंग कहाँ से करनी होगी? क्या हमें 4 या 5 जिला चुनना होगा? क्या हमारी दूरी 130 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकती है? और एसीएस साहब का कहना है कि किसी शिक्षक को परेशानी नहीं होगी, तो आखिर ये सब कैसे संभव है कि परेशानी भी नहीं होगी और हमें अनुमंडल भी चुनना होगा? तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मित्रों को शेयर कीजिएगा। कारण ये कि आप सभी जागरूक दर्शक हैं और आपको कोई बरगला नहीं सकता है। 10 अनुमंडल चुनना, आप सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी की बात है। आपको मैं बता दूं कि बिहार में 101 अनुमंडल है, जिसमें से आपको 8 जिलों में एक ही अनुमंडल है। अरवल, बांका, जमुई, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, शेखपुरा, शिवहर। और यहाँ पे कहा गया है, तो ये जो 8 ऐसे जिले हैं जहाँ पे एक ही अनुमंडल है, और जहाँ तक कि आपके पास कंडीशन है कि आपको क्या करना है, अपना गृह अनुमंडल और पदस्थापन अनुमंडल पुरुषों को छोड़ना होगा। अर्थात अब देखिए कितनी दूरी हो सकती है। दूसरी बात कि ऐसे 11 जिले हैं जहाँ पे 2 ही अनुमंडल है। अररिया, औरंगाबाद, बक्सर, गोपालगंज, कैमूर, खगड़िया, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नवादा, सहरसा और सिवान। सोचिए जरा कि अगर कोई पूर्वी चंपारण का ही शिक्षक है और बिहार में ऐसे 2 जिले हैं जहाँ पे 6 अनुमंडल है, एक पटना और दूसरा पूर्वी चंपारण। अगर हमारे पूर्वी चंपारण को ही मान लिया जाए, खूब चूंकि 6 अनुमंडल है, तो कोई ऐसा शिक्षक हो जो 2 अनुमंडल से प्रभावित है, अर्थात गृह अनुमंडल कोई और है और पोस्टिंग उसका सब डिवीजन कोई और है, तो 2 अनुमंडल अगर वो छोड़ देता है तो 4 अनुमंडल बच गए पूर्वी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में 3 ही अनुमंडल है, 7 हो गए। गोपालगंज में आपको 2 ही अनुमंडल है, 9 हो गए। अब 2 आपको कम से कम 1 अनुमंडल और चुनना होगा, तो उनको तो शिवहर चुनना पड़ेगा। इसका मतलब 3 हमारे जिला को छोड़ करके चौथा जिला भी आपको लेना पड़ेगा। लेकिन ये वैसे जिलों के लिए है जहाँ पे हमारे जिलों की संख्या अनुमंडल की संख्या 6 है। लेकिन अगर पूर्वी चंपारण और पटना को छोड़ दिया जाए तो सोचिए 10 अनुमंडल पूरा करने के लिए कम से कम 4 या 5 जिलों का भ्रमण आपको करना होगा। अगर गोपालगंज को देखा जाए तो गोपालगंज में आपको 2 जिले हैं, 2 अनुमंडल है। गोपालगंज में 2 अनुमंडल है, सिवान में 2 अनुमंडल है, 4 हो गया। शिवहर में आपको 1 अनुमंडल है, 5 हो गया। बेतिया में आपको 3 अनुमंडल है, 8 हो गया। तो 4 जिले हो गए, 5वां जिला भी मुजफ्फरपुर को चुनना पड़ेगा, तब जा करके आपका 10 अनुमंडल होगा। और ये जब 10 अनुमंडल होगा तो सोचिए कि अगर कोई पूर्वी चंपारण में अगर छौड़ा दानो है और वो ऑप्शन में अनुमंडल उसको आ गया आपको बगहा, तो सोच लीजिए क्या होगा। बगहा अगर ऑप्शन में आता है तो 150-60 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में जो हमारे चूँकि हमारे आला अधिकारी हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, और उनका कहना है कि अनुमंडल होगा, जो लगता है अगर ऐसा संभव होगा तो समझिए शिक्षकों की बहुत बड़ी परेशानी यहाँ से खड़ी शुरू होगी। लेकिन होगा ऐसा नहीं, होगा कि उनको अपना 10 पंचायत यानी अपना गृह अनुमंडल छोड़ करके, पोस्टिंग सब डिवीजन छोड़ करके उनको 10 कोई भी पंचायत चुन लेना होगा। मैक्सिमम 10 प्रखंड की ही बात करूं तब भी आपको प्रखंड आपको 2 से 3 अनुमंडल चुनेंगे तब जाकर के 10 प्रखंड होगा, है ना। क्योंकि एक अनुमंडल में 3 से 4 ब्लॉक है, तो कम से कम 3 आपको अनुमंडल चुनना पड़ेगा। तो ये जो बातें हो रही हैं कि हमारे पुरुष अगर 10 अनुमंडल चुनेंगे तो क्या आधा बिहार घूमेंगे, बिल्कुल जायज़ बात मैं कह रहा हूँ कि अब पश्चिमी चंपारण से लेकर के और मुजफ्फरपुर तक के एरिया होता है 10 अनुमंडल चुनने में। अगर यह कानून बना तो फिर आपको जो 10 यहाँ पे जो कहा गया था 3
जिलों के ऑप्शन का, तो ये तो 3 जिला आवंटित जिला भी आपको खत्म हो रहा है, उसका अतिरिक्त भी आपको जिला चुनना पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि क्या शैक्षणिक अनुमंडल होगा। तो देखिए, पहले हम 2 ऊपर वाले प्रश्नों का उत्तर दे दें कि 10 आपको अनुमंडल नहीं चुनने होंगे, जहाँ तक कि मेरा ये 90% दावा है। अगर 10 अनुमंडल चुनना होगा तो समझिए सबसे अधिक किस पर असर पड़ा है, तो फिर ये जिला का ऑप्शन चुनने की बात क्यों थी। प्रायोरिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तब तो कहीं भेजा जा सकता था, क्योंकि 4-5 तो जिला चुनने ही होंगे, पूर्वी चंपारण और पटना जिला के हमारे शिक्षकों को छोड़ करके बाकी जो शिक्षक है उनको तो कम से कम 4-5 चुनने ही होंगे। अब आइए बात कर लेते हैं कि दूसरी बात कि क्या शैक्षणिक अनुमंडल होगा। तो महोदय मैं बता दूं कि अब शैक्षणिक अनुमंडल की जो कल्पना है वह एक तरह से कोरी कल्पना है। शैक्षणिक अनुमंडल का सीमांकन करने में एक वक्त बीत जाएगा, गुजर जाएगा एक वक्त, तो ये संभव अब नहीं लग रहा है। जिस परिदृश्य में कहा जा रहा है कि हम अगले सप्ताह यानी हमारा आपको नवंबर में, मैक्सिमम नवंबर के पहले ही वीक में, जैसे इनका कहना है कि मंडे को हम क्या करेंगे, लॉन्च कर देंगे, तो क्या आपको लगता है कि शैक्षणिक अनुमंडल होगा? बिल्कुल ये पूरी कल्पना साबित हो रही है। तो अगर हमें पुरुषों को ऑप्शन में 10 अनुमंडल चुनना होगा, अगर ये कानून बन जाता है, अगर ऐसा ही सॉफ्टवेयर में आता है, तो सबसे भारी खमियाजा हमारे पुरुषों को उठाना पड़ेगा। जहाँ तक की बात है हमारे महिला, दिव्यांग और रोगग्रस्त जो भी हो, महिला पुरुषों, उनको कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी, राहत होगी, क्योंकि वे अपने ही ब्लॉक में रहेंगे। 10 ऑप्शन चुनना होगा, 10 पंचायत चुन लेंगे। और जहाँ तक कि पुरुषों की बात है तो मेरी बात 100% साबित होगी। देखिएगा आगे भविष्य में कि आपको अनुमंडल चुनना होगा अपना गृह और पोस्टिंग अनुमंडल छोड़ करके, और जिस अनुमंडल को चुनेंगे आप उसमें 10 पंचायत चुन सकते हैं, 10 नियोजन इकाई चुन सकते हैं, ऐसा होगा। 10 नियोजन इकाई चुनने में भी बहुत गड़बड़ी है, क्योंकि 1 to 5 वाले शिक्षक तो चुन लेंगे, लेकिन 6 to 8 वाले 9, 10, 10+2 के साथ तो समस्या है। अब 10 पंचायत में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक पंचायत में प्राइमरी स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है, हाई स्कूल भी है, 10+2 भी है, 10+2 भी है। इसलिए ऑप्शन यही रहेगा कि आपका गृह सब डिवीज़न छूटेगा, आपका पोस्टिंग सब डिवीज़न छूटेगा, और आपको इन दोनों को छोड़ करके दूसरे सब डिवीज़न को लेना पड़ेगा, और उसमें आपको 10 पंचायत का ऑप्शन होगा। तो चलिए, अगर मैं आप सबों को सही बात बताने में सफल हो रहा हूँगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि 10 अनुमंडल चुनना बहुत बड़ा खतरा उठाना है, इतनी लंबी दूरी तय करनी होगी, और अनेक ऑप्शन जो आपको जो प्रायोरिटी में जो 3 जिले दिए गए हैं उनके अतिरिक्त भी आपको चौथा 5वां जिला चुनना पड़ेगा। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मैं आपको सही बात बताने में अगर सफल हुआ हूँगा तो इस वीडियो को अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा कि क्या असर पड़ेगा और क्या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।